हे नमस्ते दोस्तों। ये थोड़ा आज का हिंदी में करते हैं। तो एक क्वेश्चन जनरली आता है कि हाउ डू आई यूज़ ऑर्डर फ्लो कैसे यूज़ करें, ट्रेडिंग कैसे करें, डे ट्रेडिंग कैसे करें, थोड़ा सो देर इज़ नो वन सिंगल आंसर टू इट कि ऑर्डर फ्लो या इससे कैसे करें, बट जनरली एक आज एक एग्जांपल से लेंगे एंड देन उसको हम evolve करेंगे कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते थे टू टेक अ ट्रेड। ओके, सो वन थिंग मैं आप सबको हमेशा बोलता हूँ कि मैं डे ओपन में बिफोर द ओपन अराउंड बिटवीन 8:30 9:15 आई शेयर, बिकॉज मैं ग्लोबल मार्केट्स वगैरह सब देखता हूँ एंड देन फाइनली बिकॉज दैट्स व्हाई आई शेयर इट अ लिटिल लेट। मैं एक डे प्लान या वीकली प्लान ये शेयर करता हूँ हमेशा, सो वेयर आई पुट ए लेवल एज अ ट्रेंड डिसाइडर या एसेंशियली सम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। ओके, सो ज़रूरी नहीं कि आपके लेवल सेम हो, आपके लेवल्स अलग होने चाहिए और हो भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्राई टू यूज़ इट अलॉन्ग विथ योर लेवल्स एंड देन हम उसको देखते हैं अराउंड दैट लेवल ऑर्डर फ्लो एक्टिविटी क्या है, उसके बेसिस पे हम क्या देख सकते हैं। ऑर्डर फ्लो को भी मैं आपको कुछ सिंपल चीज़ें बता देता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि हाँ चलो ये दो तीन चीज़ें देखने से मोर और लेस आई कैन टेक ए डिसीजन। में आई डोंट नीड टू लेट्स से सारे बिडास का डेटा हमेशा देखने की ज़रूरत है। हाँ, जितना देखेंगे आप उतना अच्छा है, बट ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ देखने की हमेशा ज़रूरत है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आज लेते हैं हम बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर आपको याद हो, प्री मार्केट मैंने एक प्लान शेयर किया था जो वीकली प्लान बोल के मैंने शेयर किया था ग्रुप में। सो हमने बताया था कि हमारे पास दो लेवल्स हैं। सो पहले हमने डिस्कस किया था कि ओवरऑल वीकली का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वीकली स्ट्रक्चर क्या था हमारा, हमने देखा कि पिछले वीक बुलिश था, ऊपर वैल्यू क्लियर इट हुआ। ये वीकली प्रोफाइल से, ये एक एक आपके वीकली प्रोफाइल से, डेली प्रोफाइल्स नहीं है और ये 4 आवर चार्ट्स हैं। ठीक है, सो हमने देखा कि वीकली अप था, तो हमने उसके बेसिस पे डिस्पाइट द करेक्शन लास्ट वीक हमने बोला कि हमारा एक लेवल है 4 6 40 650। अगर 650 होल्ड करता है तो हम ऊपर 41 200 की तरफ देखेंगे। अगर 650 के नीचे मार्केट ट्रेड होने लगता है देन वी लुक फॉर 39 900 40,000 लेवल। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्लान आई थिंक शेयर किया था। सी इवेंचुअली आपका एनालिसिस भी जैसा होना चाहिए कि दो तीन लेवल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा फिर ट्रेड करना या उसको मॉनिटर करना प्रॉब्लम हो जाता है। देन यू विल बी ऑलवेज हैव सम लेवल जो काम कर रहा है, सम लेवल जो नहीं काम कर रहा है। ठीक है, so my request is always try to drill down to 2 or 3 levels essentially and then ट्राई टू उसको ट्रेड करने की कोशिश करें। ठीक है, नाउ ये इस बेसिस पे अब हम सिंपल मैं दो चार्ट यूज़ करता हूँ। अगर आप देखेंगे, एक प्रोफाइल चार्ट और एक ऑर्डर फ्लो चार्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो इस बेसिस पे हमने देखा कि एक्टिविटी क्या हुआ था। इवेंचुअली मार्केट अगर ये 5 मिनट चार्ट पे हम आ गए तो आई थिंक 650 थोड़ा नीचे था, बट एनी वे जस्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है, मान लीजिए 650 मार्केट इसके नीचे खुला, स्पाइक दिया, हार्डली कुछ देर भी ट्रेड किया। ठीक है, वापस अगला कैंडल आया, ऊपर गया, वहां से फिर नीचे भी आया, लेकिन अगला कैंडल आप देखेंगे 650 ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से फिर ऊपर की तरफ गया और इवेंचुअली एग्जैक्टली 41 200 250 लेवल गया। ये भी हमने ग्रुप में शेयर किया था कि 250 लेवल एक रेजिस्टेंस रह सकता है मार्केट में। ओके, सो ये दोनों रेफरेंसेस था। अब यहाँ पर हम ऑर्डर फ्लो देख सकते हैं क्या हुआ था ऑर्डर फ्लो में। ठीक है, ऑर्डर फ्लो में मैं आपको दो चीज़ें हमेशा बोलता हूँ चेक कीजिए। एक है कि सिंपल आप कैंडल वाइज डेल्टा देख सकते हैं, डेल्टा और कैंडल सीक्वेंस में है कि नहीं है। डेल्टा अगर पॉजिटिव है तो कैंडल भी बुलिश है कि नहीं, ग्रीन नहीं बुलिश है कि नहीं है। ठीक है, एंड सिमिलरली डेल्टा नेगेटिव है तो कैंडल बेयरिश है कि नहीं है। वो एक चीज़। सेकंड है क्यूमुलेटिव डेल्टा को दिन का देखते रहिए कि क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या फॉर्म होता है। ठीक है, सो उसके बेसिस पर अब हम चले आते हैं मार्केट को। ओपनिंग में हमेशा ओपन को थोड़ा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ओपनिंग ट्रेड को और ओपनिंग रेंज को, क्योंकि ओपनिंग में सबसे ज़्यादा पेंट अप वॉल्यूम रहता है, सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह ट्रेड होता है काफ़ी। और ओपनिंग में एक मार्केट का इनिशियल, अगर आप डेल्टा को और ओपनिंग में प्राइस को देखेंगे तो काफ़ी एक इनिशियल मूड या मोमेंटम दिन का सेट कर देता है। ये नहीं कि हमेशा वो वर्क करता है, बट मोर और लेस मोस्ट ऑफ द डेज आई थिंक ओपनिंग सेट्स अप ए ट्रेंड फॉर द डे या टोन फॉर द डे जैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने क्या देखा कि हमारा मान लीजिए लेवल था ये आपका यहाँ पर 650 के आसपास, राइट। हाँ, उसके बेसिस पे हमने क्या देखा कि ओपनिंग ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल काफ़ी सारी सेलिंग है। ये जो नीचे ऑरेंज ऑरेंज है, दीज आर लार्जर सेलिंग है कंपेयर टू बाइंग। ठीक है, सेलिंग बहुत तेज थी, सेलिंग आई, बाइंग भी आई ऊपर की तरफ, बट मोस्टली सेलिंग ज़्यादा थी और नीचे सेलिंग है, नीचे कोई बाइंग नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा इवेंचुअली नेगेटिव हुआ। बट कैंडल क्या हुआ, कैंडल देखिए आप जाके ऊपर जाके ऑलमोस्ट बुलिश टाइप का क्लोज हुआ या काफी सारा लंबा सा टेल बना। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्पाइट दिस सेलिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कोई ज्यादा बड़े प्लेयर्स नहीं थे सेलिंग में, या यहाँ पर बड़े लिमिट बायर्स मार्केट में बैठे थे जिन्होंने यहाँ पर
इस प्राइस पे बाई करना चा ऑलरेडी उनका ऑर्डर बैठा हुआ था 650 700 पे, जो उन्होंने बाई करना चालू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी आपका नीचे आया, डेल्टा अगेन वीक, दैट इज अनदर क्लू कि कोई बड़ा डेल्टा नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ, सेलर वीक है हमारे, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, -12K का डेल्टा है सिर्फ, ठीक है। थर्ड कैंडल एक अच्छा क्लू मिला कि 650 ब्रेक नहीं कर पाया हमारा, ठीक है, लेवल। सेकंड बड़ा क्लू क्या था कि इसमें भी थोड़ी बहुत सेलिंग थी, नेट डेल्टा नेगेटिव था एक्चुअली उस कैंडल का भी, लेकिन कैंडल देखिए आप बुलिश क्लोज हुआ, मतलब फिर से यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ पर फिर से लिमिट बायर्स हमारे बैठे थे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, जो सारे प्राइस सेलिंग को ऑब्जॉर्ब किए जा रहे थे। सो इस पॉइंट तक 9:25 तक क्या हो गया, टोटल -50 के डेल्टा हो गई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन, ये न्यूट्रल टू थोड़ा बुलिश भी कह सकते हैं एट द एंड ऑफ इट, ठीक है। सो एक आपको वो बहुत अच्छा सेटअप मिल गया कि क्यूमुलेटिव डेल्टा नेगेटिव होने के बावजूद प्राइस ज़्यादा गिरी नहीं है, प्राइस ओपनिंग लो को होल्ड कर रही है, ओपनिंग हाई को भी टेकआउट नहीं किए, लेकिन ओपनिंग लो को भी होल्ड कर रही है, ठीक है। अब आप इसको ट्रेड दो तीन तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर आप अगर थोड़े रिस्क प्लेयर है, आपका आपको पता है कि मॉर्निंग का लेवल है 4650, होल्ड कर रहा है, तो हम यहाँ से एक्यूमुलेट 700 750 से एक्यूमुलेट करना चालू कर दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव खेलना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जब ब्रेकआउट दे, इसके ऊपर जब अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया, आप इसमें बाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, ये जो कंफर्म, ये देखेंगे एक सिंगल कैंडल में हमने 3 कैंडल का डेल्टा को पूरा रिवर्स करके निकल गए, -43 के था इस सिंगल कैंडल में, अराउंड आपका 46 47 के डेल्टा आया, तो हम उसको मतलब पूरा रिवर्स करके हम निकल गए, राइट। सो दैट क्लियरली सेज कि अब सेलर्स हैव फेल्ड, अब बायर्स हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द मार्केट। अभी उसके बाद भी मैंने ग्रुप में आपको देखा, तो ये सारी चीज़ें जो ग्रुप में भी शेयर करते हैं, हमारे बाकी भी अच्छे ट्रेडर्स हैं जो शेयर करते हैं ग्रुप में, उसको भी थोड़ा नोटिस कीजिए। आपने ग्रुप में देखा होगा कि हमने बोला कि ये लेवल एक सपोर्ट है, ये लेवल एक सपोर्ट है, ठीक है। सो जब यहाँ पर आया वापस, ये लेवल ब्रीच नहीं हुआ, सो ये आपके अगर एक और पोटेंशियल एंट्री पॉइंट हो सकती थी कि जब ये लेवल ब्रीच नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर एक फिर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, फॉर एन अपसाइड मूव, ठीक है। आप स्टैगर्ड एंट्री भी ले सकते हैं, वन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रहना चाहिए, क्योंकि ये लेवल हमारा ब्रीच नहीं हुआ है। अब इसमें आप चाहे ऑप्शन बाई करें, चाहे फ्यूचर बाई करें या पुट सेल करें, वो आपकी डिसीजन है, आपके ट्रेडिंग लॉजिक या आपके ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के कंफर्ट के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला कि ये भी एक सपोर्ट हो सकता है, तो वापस इसको भी जब टेकआउट किया, रेजिस्टेंस हो सकता है, तो देन अगेन इट बिकम्स अ नेक्स्ट सपोर्ट। व्हाट हैपेंस इज, देखिए उसके बाद मार्केट ऊपर तक गई, ऊपर में जाके एकदम अराउंड 200 के, हमारा 200 आई थिंक यहाँ होगा, मैंने उसको आई थिंक समवेयर अराउंड 200 के ऊपर एक भी क्लोज देने में मार्केट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, तो हमने ये भी लिखा था कि 200 क्लोज नहीं है तो थोड़ा वॉचफुल रहिए, ठीक है। यहाँ वापस इस सपोर्ट के ऊपर आई, यहाँ से थोड़ा बाउंस देने की कोशिश की, फिर वापस ज़्यादा बाउंस नहीं हुआ, वापस यहाँ पर बायर्स फेल हो गया। अगर आप यहाँ देखेंगे एग्जैक्टली नीचे का जो ट्रेडिंग एक्शन हुआ था उल्टा हुआ, यहाँ 30 के बायर्स थे, कैंडल उल्टा नेगेटिव टाइप का या बियरिश कैंडल आया, मतलब क्या, यहाँ पर लिमिट सेलर्स आप बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 के 7.5 के बायर्स, बट यहाँ पर कैंडल क्रॉस नहीं कर पा रही है, फिर ये नेगेटिव एक कैंडल, ठीक है, फिर ये बुलिश कैंडल, बट कैंडल टेकआउट नहीं कर पा रही है, मतलब बाइंग में तेजी नहीं है। 7 के छोटे छोटे नंबर्स है, ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है कि इस कैंडल में कितनी बाइंग नहीं आई, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ से वापस फिर सपोर्ट लेने के एक और बाउंस करने की कोशिश की, तो ये एक टाइम था जब हो सकता था कि मार्केट, अरे यार, ओके, ये एक टाइम था जब हो सकता था कि मार्केट आपको लग पॉसिबिलिटी था कि एक्चुअली हायर लो बना के इसको टेकआउट कर ले। सो इस सिचुएशन पे वो एक सिचुएशन हो सकता था, बट देन व्हाट हैपेंड, इट अगेन फेल्ड हियर, इट फेल्ड वेयर, यहाँ पर जब प्रीवियस जो भी ये थी वॉल्यूम जोन थी या सपोर्ट आई थी, वहाँ पर फेल हुई, और जब इस लेवल को ब्रीच कर गई, हमारा ये जो सपोर्ट लेवल को ब्रीच कर गई, देन आई थिंक इट बिकेम अ बिट ऑफ ए कंफर्मेशन कि मार्केट अब नीचे की तरफ जा सकता है। अगर आप देखेंगे उसके बाद क्या हुआ, once this level was breached, I think then this entire level acted as a your this entire level acted as a sort of a resistance for you, right? Once this level was breached, this entire level 41050 acted as a level as a resistance, and वापस प्राइस वहां से फिर नीचे की तरफ ही रोटेट करना चालू हो गई, ठीक है। सो एंड इट इवेंचुअली टच्ड समवेयर अराउंड दिस लेवल, यहाँ पर लो किया, पीछे जो पहले का सुबह का और एक सपोर्ट हमने बोला था, और फिर वहाँ से बाउंस करके न्यूट्रलिश क्लोज हुई प्राइस। सो ये एक एग्जांपल था कि ओपनिंग रेंज को कैसे ट्रेड करें, डेल्टा को कैसे देखें, और प्लान को कैसे यूज़ करें। प्लान का मेरे लेवल्स हो, आप यूज़ ना करें तो चलेगा, आप अपने लेवल से इसको यूज़ करें, बट जनरली मेरे लेवल्स को काफ़ी एनालिसिस से वी हैव यूज्ड इट, इट हैज़ वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम।
तो थोड़ा उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे एक अपने लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, वहाँ पर ऑर्डर फ्लो देखिए एक्टिविटी क्या है, और फिर एक बाइंग और सेलिंग डिसीजन लीजिए। ठीक है। आई थिंक गाइज दैट्स ऑल, ये छोटा रखते हैं बट होप यू लाइक इट। थैंक यू।